एक ऐसा सिंगर जिसने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया, जो छोटी सी उम्र में ही बन गया वो करोड़ों लोगों का चहेता और गुरु, जिसकी लोकप्रियता ऐसी है कि बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म निर्माता उनसे अपना गाना गवाना चाहता है। इनके गाने के बिना फिल्म को माना जाता है बिल्कुल अधूरा। कैसे एक रियलिटी शो में मिली हार ने बदल दी इनकी जिंदगी, और ये सिंगर जिस मधुर आवाज के लिए जाने जाते हैं और उसी आवाज से क्यों छुटकारा पाना चाहते हैं। क्यों इस गायक की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों ही मुश्किलों में रही। क्यों इस सिंगर ने 2 शादियां की जिनको लंबे समय तक छिपाया गया। कैसे इस सिंगर के एक जवाब ने नाराज कर दिया बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार को, और किसके कहने पर इस सिंगर के सभी गानों को फिल्म से हटा दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गायक की जिसकी मधुर आवाज और संगीत ने नेता, अभिनेता और सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इनके सुर संगीत के आगे फेल हो गए पुराने संगीतकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीत घराने से आने वाले एक साधारण से लड़के की, जिसको दुनिया ने अरिजीत सिंह के नाम से जाना। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के जियागंज, मुर्शिदाबाद में हुआ था। अरिजीत सिंह के पिता का नाम कक्कर सिंह सिक है। वो एक जीवन बीमा निगम में काम करते थे। इनकी माँ का नाम अदिति सिंह है। माँ एक घरेलू महिला है, लेकिन वो संगीत की काफ़ी अच्छी समझ रखती है और वो गायिका होने के साथ साथ बहुत अच्छा तबला वादन भी करती है। इनके परिवार के लोग संगीत से जुड़े हुए हैं और शायद यही वजह रही कि अरिजीत सिंह को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक रहा। अरिजीत सिंह ने अपनी स्कूल की पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल से पूरी की। अरिजीत सिंह पढ़ाई में एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा संगीत में लगता था। संगीत में अरिजीत सिंह की दीवानगी को देखते हुए इनके माता पिता ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया और उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाने का फैसला लिया। अरिजीत सिंह ने अपनी संगीत की ट्रेनिंग हजारी लाल ब्रदर्स से ली थी। उस्ताद राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया। धीरेन्द्र प्रसाद हजारी ने उनको तबला वादन सिखाया। अरिजीत सिंह को अव्वल दर्जे की संगीत शिक्षा मिली थी। अरिजीत सिंह की आवाज़ में जादू था। उनकी मधुर आवाज़ दिल को छू जाती थी। शिक्षा पूरी होने के बाद अब अरिजीत को इंतजार था एक मौके का जो उनको सफलता की तरफ ले जाए। साल 2005 में अरिजीत सिंह ने राजेंद्र प्रसाद हजारी के कहने पर मुंबई में एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल में ऑडिशन दिया। इस शो में अरिजीत सिंह की आवाज़ जजों के दिलों को छू रही थी। ऐसा लग रहा था कि अरिजीत सिंह ये शो जीत जाएंगे, लेकिन अंत में वोटिंग की कमी के चलते अरिजीत सिंह फाइनल में ये शो हार गए। इस शो में अरिजीत सिंह 6 नंबर पर रहे। शो में मिली हार से अरिजीत सिंह काफ़ी उदास हो गए। वो ये सोचते थे कि इतनी मेहनत के बावजूद लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अरिजीत के मनोबल को बढ़ावा दिया संगीतकार शंकर महादेवन ने। उन्होंने अरिजीत को काफ़ी समझाया और उनको अपने साथ काम करने का वादा किया। बहुत जल्दी ही उन्होंने हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम में अरिजीत सिंह से गाना गवाकर अपना वादा पूरा किया, लेकिन ये एल्बम कुछ खास न चल सके। रियलिटी शो फेम गुरुकुल की परफॉर्मेंस को फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने देखा। भंसाली जी को अरिजीत की आवाज़ पसंद आई तो उन्होंने भी अरिजीत से अपनी फिल्म सावरिया के लिए एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवा लिया, लेकिन अफसोस कि स्क्रिप्ट में बदलाव की वजह से इस सॉन्ग को हटा दिया गया। अरिजीत सिंह सफलता का स्वाद चखना चाहते थे, लेकिन किस्मत उनके साथ अजीब खेल खेल रही थी। इसके बाद अरिजीत सिंह को टिप्स कंपनी की तरफ से एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने का ऑफर मिला। ये म्यूजिक एल्बम सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, लेकिन किसी पर्सनल कारणों की वजह से इस एल्बम को लॉन्च ही नहीं किया गया। अब अरिजीत सिंह के लिए कठिन समय था। उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। इसके बाद उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया, जो कि संगीत का शो था, और उसमें फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं के बीच मुकाबला था। इस पूरे शो में अरिजीत सिंह ने अपनी पूरी जान लगा रखी थी, और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और अरिजीत सिंह ही म्यूजिकल शो जीत गए। शो जीतने के बाद अरिजीत सिंह को सिर्फ एक पॉपुलर एल्बम में गाना गाने का मौका मिला। इतनी सफलता के बाद भी अरिजीत को काम नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड में कई बड़े सिंगर्स पहले से ही लाइन में थे, तो ऐसे में अरिजीत का नंबर आना बहुत मुश्किल था। अरिजीत सिंह बिना काम के मुंबई जैसे शहर में अपना पालन पोषण कैसे करते, इसलिए अरिजीत सिंह ने उस समय कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ रहकर उनके लिए काम करने का फैसला लिया, जिसमें प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान रॉय और विशाल शेखर जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। अरिजीत सिंह इनके लिए काम करते, इनके म्यूजिक एल्बम को बनाने में मदद करते। इस काम से अरिजीत को रहने खाने पीने लायक इनकम हो जाती थी। साल 2010 में प्रीतम को 16 फिल्म में अपना संगीत देना था।
काम ज़्यादा होने की वजह से प्रीतम ने सोचा क्यों ना हम कुछ गाने अरिजीत से ही रिकॉर्ड करवा लें। प्रीतम का जाने अनजाने में लिया गया ये फैसला अरिजीत सिंह की जिंदगी बदलने वाला था। प्रीतम ने अरिजीत सिंह से मर्डर 2 फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड कराया और यही गाना इनका बॉलीवुड में डेब्यू सॉन्ग बना और इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी। इस सॉन्ग ने अरिजीत सिंह की जिंदगी को बदल दिया। ये गाना था दिल संभल जा जरा। अरिजीत की किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया और इसके बाद अरिजीत एजेंट विनोद फिल्म में सॉन्ग राब्ता गाना गाते हुए नजर आए, जिसको काफी लोकप्रियता मिली। और फिर इसके बाद वो फिल्म आई जिसने अरिजीत सिंह को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा दिया था और ये फिल्म थी 2013 में आई आशिकी 2। इस फिल्म ने अपने आप में कई रिकॉर्ड्स बनाए और अरिजीत के द्वारा गाया गया गाना तुम ही हो ने संगीत की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स बना डाले और कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस सॉन्ग ने अरिजीत की फैन फॉलोइंग और डिमांड इतनी बढ़ा दी कि इनके पास न्यू सॉन्ग्स के ढेरों ऑफर आने लगे। इस सॉन्ग के लिए अरिजीत सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद अरिजीत की कामयाबी और अवार्ड्स जीतने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अरिजीत सिंह ने एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स भारतीय सिनेमा को दिए। कामयाबी ने उनको इतना बिजी कर दिया कि वो एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड करने लगे। अरिजीत सिंह 2013 से लेकर अभी तक लगभग 700 से ज़्यादा सॉन्ग्स गा चुके हैं, जिनको युवा व उम्रदराज सभी बड़े सुकून के साथ सुनते हैं। तो ये था अरिजीत सिंह का सिंगिंग कैरियर। अब बात करते हैं इनके निजी जीवन एवं कुछ विवादों की, जिनकी वजह से भी ये काफ़ी सुर्खियों में रहे और समस्याओं से भी घिरे रहे। अरिजीत सिंह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं। इनकी पहली शादी इनकी दोस्त रूपरेखा बनर्जी से हुई। ये वही रूपरेखा है जो इनके साथ फेम गुरुकुल में परफॉर्मेंस देने आई थी। इसी शो में इन दोनों के बीच बातचीत हुई। मेल मिलाप के बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन आगे चलकर के दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और 2013 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद अरिजीत सिंह ने दूसरी शादी साल 2014 में अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में शादी कर ली। कोयल रॉय की भी ये दूसरी शादी थी। कोयल रॉय एक बच्चे की मां है जो उनकी पहली शादी से है। कुछ समय तक अरिजीत सिंह ने शादी को छुपाए रखा था, लेकिन जब अरिजीत सिंह ने खुद एक पोस्ट शेयर किया तो इस राज से पर्दा उठ गया। अब बात करते हैं अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच हुए विवाद के। साल 2014 में एक अवार्ड समारोह को सलमान खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे थे। इस अवार्ड फंक्शन में जब बेस्ट मेल अवार्ड विजेता के तौर पर अरिजीत सिंह का नाम बोला गया, अरिजीत सिंह को उस समय स्टेज तक पहुंचने में कुछ सेकंड्स ज़्यादा लग गए। इसी बात पर सलमान खान ने अरिजीत सिंह से पूछा, सो गए थे क्या? तो बदले में मजाक में अरिजीत सिंह ने बोल दिया कि आप लोगों ने ही तो सुला दिया था। तो ऐसे में सलमान ने जवाब दिया कि जब ऐसे गाने गाओगे तो लोग सो ही जाएंगे। इस पूरे प्रकरण में अरिजीत सिंह ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था, लेकिन सलमान इस बात को दिल से लगा बैठे। उनको लगा कि अरिजीत सिंह का व्यवहार उनके लिए सही नहीं था। इसीलिए इस विवाद के बाद सलमान खान ने अपनी सभी फिल्मों से अरिजीत सिंह के गानों को रातों रात हटवा दिया। जिन फिल्मों से अरिजीत सिंह के गाने हटाए गए थे वो फिल्में थीं किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो और सुल्तान। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सफल रही थी। हालांकि अरिजीत सिंह के पास काम की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर सलमान खान से रिक्वेस्ट करते हुए लिखा कि भाईजान माफ़ कर दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ, गलती हो गई थी शायद मुझसे, प्लीज़ आप अपनी फिल्मों से मेरे गाने मत निकालिए। लेकिन सलमान खान उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पूरे विवाद में गलती किसकी थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरिजीत सिंह ने जब 10 के 10 ले गए दिल शो को जीता तो उस जीती हुई धनराशि से अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया, जहां ये अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते और दूसरी फिल्मों के लिए भी काम करते। अरिजीत सिंह ने सबसे पहले तेलुगु फिल्म केरी में अपनी आवाज़ दी थी। इसके अलावा अरिजीत एक एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ से ये अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करते हैं ताकि गरीब मजबूर लोगों की मदद हो पाए। अरिजीत सिंह ने हिंदी, तेलुगु, मराठी, गुजराती भाषा में अपनी आवाज़ दी है। साथ ही टीवी सीरियल मधवाला, एक इश्क एक जुनून और बंगाली शो दादागिरी में भी अपनी आवाज़ दी है। इतनी सफलता और चकाचौंध के बाद भी अरिजीत को सिंगिंग से ज़्यादा म्यूजिक कंपोज करने में मज़ा आता है। अरिजीत सिंह कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में कुछ ही सिंगर गाना गाते रहेंगे तो बाकी सिंगर्स को मौका कैसे मिलेगा, इसीलिए वो सिंगिंग से ज़्यादा म्यूजिक कंपोज करने पर ध्यान देते हैं। अरिजीत सिंह अपना एक संगीत महाविद्यालय खोलना चाहते हैं। अरिजीत सिंह का रहन सहन बहुत ही साधारण है।
अरिजीत सिंह एक सुपरस्टार है, एक सुपर सिंगर है। इसके बावजूद वो शो ऑफ नहीं करते। वो आज भी बहुत सिंपल कुर्ते पजामे और चप्पलों में पब्लिक प्लेस और ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए आसानी से दिख जाते हैं। अरिजीत सिंह लेट नाइट पार्टीज और मीडिया से दूर ही रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ कम ही एक्टिव है। तो ये थी अरिजीत सिंह की ज़िंदगी की कहानी। इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने काफ़ी असफलता देखी, विवाद देखे और कई बार अपनी आलोचना भी झेली। लेकिन अरिजीत सिंह हर मुसीबत से बाहर आए और आज लोगों को एक से बढ़कर एक गाने दे रहे हैं। अरिजीत सिंह पर बनाया ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।